जा रहे हैं टिश्यू चैप्टर बेसिकली जो हमारा चैप्टर 3 है, टिश्यूज़ इन एक्शन फ्रॉम न्यू एनसीईआरटी, राइट। तो बेटा हम पढ़ने जा रहे हैं टिश्यू चैप्टर। एक बार हम पहले जान लेते हैं कि हम जिस चैप्टर को पढ़ने जा रहे हैं उसका मतलब क्या है। तो बेटा सबसे पहले टिश्यूज़, राइट। टिश्यू क्या होता है? तो बेटा आपने याद रखना है, टिश्यू बेसिकली ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स जो एक्चुअली में सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं। ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स विद, जिनका बेटा आपने याद रखना है, विद कॉमन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर, जिनका कॉमन फंक्शन है, विद कॉमन फंक्शन एंड स्ट्रक्चर। बेटा इसको हम बोलते हैं, याद रखना है आपने, टिश्यूज़। सबसे पहले बात आती है बेटा टिश्यूज़ जो होते हैं वो बनते कैसे हैं। तो आपने याद रखना है बेटा, सेल्स अपना कलेक्ट होकर, एग्रीगेट होकर, इकट्ठा होकर टिश्यूज़ फॉर्म करती हैं। हमारी बॉडी में बेटा टिश्यूज़ एग्रीगेट होकर ऑर्गन बनाते हैं। हमारी बॉडी में ऑर्गन इकट्ठे होने पर ऑर्गन सिस्टम बनता है। और हमारी बॉडी में बेटा आपने याद रखना, ऑर्गन सिस्टम के एग्रीगेशन से एक ऑर्गेनिज़म, एक इंसान, एक जीव, एक ऑर्गेनिज़म बनता है, राइट। ये आपने याद रखना है। अब हम आगे बढ़ जाते हैं। बेटा ये आपने याद रखना है कि स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ टिश्यूज़ को हम हिस्टोलॉजी कहते हैं, ये आपने याद रखना है। और बेटा अगर हम आगे बात करें तो आगे क्या है, ध्यान से देखना कि टाइप्स ऑफ टिश्यूज़ की बात कर रहे हैं हम। टाइप्स ऑफ टिश्यूज़, तो बेटा टिश्यूज़ जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं, ये आपने याद रखना है, प्लांट के अंदर और एनिमल के अंदर, राइट। तो एक तरफ आपने याद रखना है प्लांट टिश्यूज़ और एक तरफ आपके एनिमल टिश्यूज़ हैं, राइट। बेटा टिश्यूज़ हम जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो हम दो टाइप के बेसिकली पढ़ेंगे, प्लांट के अंदर जो टिश्यूज़ हैं और एनिमल के अंदर जो टिश्यूज़ हैं। अगर हम सबसे पहले बात करें, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं किसकी, तो बेटा आपने याद रखना है, सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं प्लांट टिश्यूज़ की। तो प्लांट टिश्यूज़ जो होते हैं इनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड करा है। एक वो बेटा जो एक्चुअली में डिवाइड करते रहते कीप्स ऑन डिवाइडिंग कंटिन्यूसली, इन्हें हम बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहते हैं, जो लगातार डिवाइड होते रहते हैं। और एक बेटा वो जो अपना डिवाइड करने की कैपेसिटी भूल जाते हैं, इन्हें बेटा हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं, जो डिवाइड करने की कैपेसिटी खो बैठते हैं, जो डिवाइड करना बंद कर बैठते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा, इन्हें हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और बेटा ये आपने याद रखना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू वो जो डिवाइड करते रहते हैं और परमानेंट टिश्यू वो जो डिवाइड करने की कैपेसिटी लूज़ कर जाते हैं, जो डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज़ कर जाते हैं, राइट। जो भी डिवाइडिंग कैपेसिटी को लूज़ कर जाते हैं उन्हें बेटा हम परमानेंट टिश्यू कहते हैं। और जो डिवाइड करते रहते हैं दे आर कॉल्ड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ये आपने याद रखना है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या है बेटा, जो कीप्स ऑन डिवाइडिंग, जो ग्रोथ करे जा रहे हैं, जो डिवाइड करे जा रहे हैं, उन्हें बेटा हम बोल रहे हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और परमानेंट टिश्यू क्या है, जो डिवाइड करने की कैपेसिटी या ग्रोथ करने की कैपेसिटी को लूज़ कर चुके हैं, लूज़ कैपेसिटी टू लूज़ कैपेसिटी ऑफ ग्रोथ और डिवीज़न, राइट। जो ग्रोथ और डिवीज़न की कैपेसिटी को लूज़ कर चुके हैं उन्हें बेटा हम बोल रहे हैं मेरे परमानेंट टिश्यू। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। तो आओ बेटा एक बार हम जल्दी से यहाँ पर एक बार क्लासिफिकेशन चार्ट बनाते हैं कि हम प्लांट टिश्यूज़ के अंदर क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो बेटा जैसा कि अभी हमने पढ़ा, प्लांट टिश्यूज़ दो टाइप के होते हैं। प्लांट टिश्यूज़ एक होता है बेटा आपका क्या, एक होते हैं आपके मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़, और दूसरे होते हैं आपके परमानेंट टिश्यूज़। अगर हम आगे बढ़ें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फर्दर तीन टाइप के होते हैं, आपने याद रखना है।
जो डिवाइड करते रहते हैं प्लांट में, वो 3 टाइप के हैं बेटा। अगर मान लो वो शूट के टिप पर हैं, शूट के टिप पर, या फिर मान लो वो रूट के टिप पर हैं। अगर वो शूट के टिप पर होंगे या रूट के टिप पर होंगे तो बेटा इन्हें हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इन्हें हम बोलेंगे एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। बेटा जो बीच में मिलते हैं हमारे को प्लांट के, जो प्लांट की ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करते हैं, जो प्लांट की ग्रोथ करने में हमारी हेल्प करते हैं बेटा, जो बीच में मिलते हैं हमारे को, उनको हम बोलते हैं बेटा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। उनको हम बोलेंगे लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। राइट, ये आपने याद रखना है, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और जो बेटा प्लांट की जो नहीं सॉरी, लेटरल नहीं बेटा, इनको हम बोलेंगे इंटरकैलिडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, जो एक्चुअली में 2 नोड्स के बीच में मिलेंगे। ये एक नोड है, ये एक नोड है। नोड वो होती है जहाँ से ब्रांच निकल के आती है, नोड वो यहाँ से ब्रांच निकलती है प्लांट में, और उन 2 नोड्स के बीच में जो आपको मिलता है टिश्यू, उसका नाम है इंटरकैलिडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। इंटरकैलिडी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो प्लांट की चौड़ाई बढ़ाने में काम करता है, जो प्लांट के किनारों पर मौजूद होता है, जो प्लांट्स के चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है, किनारों पर होता है, जो एक्चुअली में प्लांट को मोटा बनाने में हेल्प करता है। इस टिश्यू का नाम है बच्चों, याद रखना, लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आगे बढ़ते हैं। ये बेटा याद रखना, इसे हम बेसिकली सेकेंडरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, या फिर इसे हम एक्चुअली में आगे चलकर, ये लेटर फॉर्म होता है, मतलब ये लेटर फॉर्म्ड होता है लाइफ में। ये एक समय के बाद प्लांट के अंदर, या हम कहें कि एक टाइम के बाद ये फॉर्म होता है प्लांट्स में। राइट, तो इसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू की, परमानेंट टिश्यू जो है बेटा वो 2 टाइप के होते हैं प्लांट में, आपने याद रखना है। राइट, परमानेंट टिश्यू 2 टाइप के हैं। एक है बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। आप तो जानते ही हो, परमानेंट टिश्यू वो जो डिवाइड करने की कैपेसिटी खो बैठे हैं। अब बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू वो जो एक ही काइंड की सेल्स के बने हैं। अगर वो एक ही काइंड की सेल्स के बने हैं तो बेटा इसके अंदर आएंगे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। और बेटा अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू की, तो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू में हम आपके अंदर यहाँ पे आते हैं आपके जाइलम एंड फ्लोएम। ये बेसिकली मोर देन 1 काइंड ऑफ सेल के बने हैं। राइट, ये आपको याद रखना है। जाइलम की अगर हम बात करें तो जाइलम में ही आप देखोगे कि 4 एलिमेंट होते हैं बेसिकली जाइलम में। जाइलम फाइबर आप देखोगे, जाइलम वेसल्स मतलब ट्रैकेट्स, जाइलम फाइबर्स, जाइलम आपका पैरेन्काइमा। राइट, जाइलम पैरेन्काइमा, ट्रैकेट्स और वेसल्स, ट्रैकेट्स और वेसल्स, ये 4 टाइप के आपके जाइलम होते हैं, ये आपने याद रखना है। अगर हम बात करें फ्लोएम की, तो फ्लोएम भी बेटा 4 टाइप का होता है। फ्लोएम फाइबर, ये आपने याद रखना है, फ्लोएम फाइबर, फ्लोएम पैरेन्काइमा, फिर आएगा बेटा आपका सीव ट्यूब्स, और आपका आएगा बच्चा कंपेनियन सेल्स। ये आपके 4 टाइप फ्लोएम के होते हैं, ये आपने याद रखने हैं। राइट, क्लियर। तो बेटा अब हम आगे बढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से, और हम इनके बुलेट पॉइंट्स की फॉर्म में इनको चीज़ों को लिखते चले जाते हैं। राइट, तो सबसे पहले देखो बेटा, ये आपके सामने आ रहा है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की अगर हम बात करें तो आप जानते ही हो, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में सबसे पहले आपका जो टिश्यू आता है दैट इज़ एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। अभी मैंने आपको बताया कि ये प्रेजेंट होता है, कहाँ प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट एट द टिप ऑफ प्लांट्स स्टेम एंड रूट। तो प्लांट्स के स्टेम पर और प्लांट्स के रूट पर, प्लांट्स स्टेम एंड रूट पर जो आपका टिश्यू आपको मिलता है उसका नाम है एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये आपने याद रखना है। इट हेल्प्स
इट हेल्प्स प्लांट टू ग्रो लेंथवाइज, इट हेल्प्स प्लांट टू ग्रो लेंथ वाइज, ये आपने याद रखना है। दूसरे नंबर पर अगर हम बात करते हैं दूसरे नंबर पर, तो उसका नाम आएगा बेटा क्या, उसका नाम आएगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। ये जो टिश्यू होता है बेटा आपने याद रखना है, ये टिश्यू आपको एक्चुअली में कहाँ मिलेगा, ये आपको दो नोड्स के बीच में मिलेगा। तो आप यहाँ पे लिख लीजिए, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स, इट इज़ प्रेजेंट बिटवीन द नोड्स, ये दो नोड्स के बीच में होता है। हमने देखा था अभी जहाँ ये एक नोड है, ये एक नोड है, इन दोनों नोड के बीच में जो मिलेगा वो यहाँ जो बीच में मिलेगा वही उसी का नाम होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये बिटवीन टू नोड्स मिलता है और ये हमें याद रखना है, इंक्रीज़ करता है दो नोड्स के बीच की लेंथ को। तो गन्नों के अंदर आपने देखा होगा दो पोर्ड होती है गन्ने में, तो गन्ने के अंदर जो ये पोर्ड होती हैं, यहाँ एक पोर्ड है, यहाँ एक पोर्ड है, तो इसकी दो पोर्ड के बीच की लेंथ को बढ़ाने का काम जो करेगा वो कौन करेगा, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो ये आपने याद रखना है, इट इंक्रीज स्पेस या इट इंक्रीज लेंथ बिटवीन टू नोड्स, अब हम आगे बढ़ें तो बेटा थर्ड नंबर पर जो आपका आएगा दैट इज़ बेटा वो आपका आएगा, वो आएगा लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। लेटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट टिश्यू है। इट हेल्प्स टू इंक्रीज थिकनेस ऑफ द स्टेम एंड रूट्स इन प्लांट्स। तो बेटा ये हमें याद रखना है, इट हेल्प्स टू इंक्रीज, ये हमारे प्लांट के अंदर इट हेल्प्स टू इंक्रीज द थिकनेस ऑफ स्टेम एंड रूट्स इन प्लांट्स। ये हमें याद रखना है कि ये प्लांट के अंदर और स्टेम के अंदर और रूट के अंदर कहीं ना कहीं थिकनेस बढ़ाने का, प्लांट को मोटा करने का, प्लांट की गर्थ इंक्रीज़ करने का काम करता है। प्लांट को मोटा करने का, प्लांट की गर्थ इंक्रीज़ करने का, गर्थ का मतलब हम कहेंगे चौड़ाई बढ़ाने का काम करता है। तो गर्थ इंक्रीज़ करता है। आगे बढ़ जाते हैं बच्चों। एक मिनट रुकना बच्चों ज़रा, अरे भाई क्या हो गया, गर्थ को इंक्रीज़ करता है। आगे बढ़े अगर हम तो देखेंगे अब क्या बेटा, अब हमारा आ रहा है इसके बाद परमानेंट टिश्यू। तो अब हमारा इधर आ रहा है परमानेंट टिश्यू, राइट। ये हमारे सामने बेटा परमानेंट टिश्यू। हम जानते हैं बेटा परमानेंट टिश्यू दो टाइप का होता है। परमानेंट टिश्यू का फर्स्ट टाइप है बेटा क्या, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा टाइप है कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। बेटा सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सिंपल परमानेंट टिश्यू की। सिंपल परमानेंट टिश्यू में सबसे पहले जो आपका आता है दैट इज़ पैरेन्काइमा, राइट, जिसे हमें समझना है पैरेन्काइमा। बेटा दूसरे नंबर पर आपका आएगा कॉलेनकाइमा, और तीसरे नंबर पर जो आपका आएगा बेटा वो आएगा आपका कहीं ना कहीं स्क्लेरेनकाइमा। तो बेटा पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा एंड स्क्लेरेनकाइमा की अगर हम बात करते हैं तो क्या क्या आएंगी बातें, इंपॉर्टेंट बातें। बेटा आएगा कि पैरेन्काइमा का कहीं ना कहीं काम रहता है मैकेनिकल सपोर्ट प्लांट को करना, प्लांट को खाना एब्जॉर्ब, खाने का स्टोरेज करवाना एंड फूड का स्टोरेज कराना, ये काम है पैरेन्काइमा का सबसे पहला। दूसरा, ये लूजली पैक्ड होता है एंड इसके अंदर लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। तो नंबर 1 ये मैकेनिकल सपोर्ट करता है, नंबर 1। नंबर 2 ये लूजली पैक्ड होता है, हमें याद रखना है लूजली पैक्ड है।
लूजली पैक्ड है एंड इसमें लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है एंड इसके अंदर बेटा हमें याद रखना है एंड लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस इसके अंदर होता है। मैं आपको इसको समझाता हूँ बच्चों। इंटरसेलुलर स्पेस का क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जैसे ये पैरेन्काइमा की सेल्स हैं, आप देख सकते हो पैरेन्काइमा की सेल्स के बीच में ये वाला जो स्पेस है ना, ये जो फालतू का स्पेस है, बहुत सारा एक्स्ट्रा स्पेस, इसी को हम बोलते हैं लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस। तो आपने याद रखना है कि इनके बीच में लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस होता है। अच्छा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि बेटा ये लिविंग टिश्यू है। देखो बेटा, ये पैरेन्काइमा लिविंग है, कोलेनकाइमा लिविंग है, बट स्क्लेरेन्काइमा डेड होता है। इसको हम अभी लिखेंगे, इसको अभी हम कवर अप करेंगे। तो आपने याद रखना है पैरेन्काइमा एक लिविंग सेल्स है, लिविंग टिश्यू है बेसिकली, और इसकी जो सेल वॉल होती है बहुत ही थिन होती है। इसकी थिन सेल वॉल होती है, ये भी हमने याद रखना है। बच्चा एक बात और समझ लेते हैं कि बेटा पैरेन्काइमा के 2 टाइप होते हैं बच्चों, ये आपने याद रखना है। पैरेन्काइमा के 2 टाइप्स होते हैं बेटा। पैरेन्काइमा का एक टाइप रहता है क्लोरेन्काइमा, और पैरेन्काइमा का दूसरा टाइप रहता है आपका एरेन्काइमा। बेटा पैरेन्काइमा का जो टाइप है क्लोरेन्काइमा, इसका काम होता है बच्चा, ये क्लोरोफिल अपने अंदर स्टोर करता है, ये कंटेन करता है क्लोरोफिल इन इट, और जिसका काम है फोटोसिंथेसिस करना। तो कंटेन्स क्लोरोफिल इन इट, contains chlorophyll in it, contains chlorophyll in it, एंड इसका जो फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। इसका जो फंक्शन है वो है फोटोसिंथेसिस। और दूसरी तरफ अगर हम बात करें एरेन्काइमा की, तो एरेन्काइमा का काम है, एरेन्काइमा जो होता है कंटेन्स एयर कैविटीज़। एरेन्काइमा के अंदर बड़ी बड़ी एयर कैविटीज़ होती हैं, कंटेन्स एयर कैविटीज़। इसके अंदर एयर की कैविटीज़ होती हैं, और वो एयर की कैविटीज़ क्या करती हैं, वो एयर की कैविटीज़ एक्चुअली में फ्लोट करने में प्लांट को मदद करती हैं। एरेन्काइमा की फ्लोटिंग में हेल्प करती हैं, ये हमें याद रखना है। प्लांट को फ्लोटिंग में हेल्प होती है इसकी हेल्प से, राइट। इसके बाद हम बढ़ते हैं कोलेनकाइमा की तरफ। अगर हम बात करें कोलेनकाइमा की, तो बेटा कोलेनकाइमा में हम देखते हैं कि कोलेनकाइमा जो होता है बेटा, ये मैकेनिकल सपोर्ट देता है ये भी प्लांट को, साथ साथ ये प्लांट को फ्लेक्सिबल बनाता है, ये प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। बेटा हमें ये याद रखना है, ये प्लांट को कहीं ना कहीं ये फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी। दूसरे नंबर पर अगर हम देखते हैं, तो बेटा दूसरे नंबर पर हम देखेंगे इसकी जो सेल्स होती हैं, कोलेनकाइमा की जो सेल्स हैं वो किनारे से थिक हो जाती हैं। तो दीज सेल्स, देयर सेल्स, कोलेनकाइमा के बारे में लिख रहा हूँ बेटा, देयर सेल्स आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स। वो किनारों से, देयर सेल्स आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स, ये हमें याद रखना है। देयर सेल्स आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स। देयर सेल्स आर थिकेंड एट द कॉर्नर्स। हमें ये भी याद रखना है कि जो कोलेनकाइमा होता है, कोलेनकाइमा की सेल्स के बीच में स्पेस थोड़ा कम होता है, लिटल इंटरसेलुलर स्पेस। जैसे आपने देखा पैरेन्काइमा के बीच में स्पेस था, बट कोलेनकाइमा में थोड़ा कम होता है, और आप देखोगे स्क्लेरेन्काइमा में स्पेस ही एब्सेंट होता है। ठीक है, तो आपने याद रखना है, दे हैव लिटल इंटरसेलुलर स्पेस, दे हैव लिटल इंटरसेल्युलर स्पेस। और इसके बाद एक बात और याद रखना बेटा, इसकी सेल्स भी लिविंग होती हैं। बस आपको ये याद रखना है, जो सेल्स डेड होती हैं वो स्क्लेरेन्काइमा की होती है बच्चों, इसकी सेल्स डेड होती हैं। और एक बात और आपने याद रखनी है, ये प्लांट्स के अंदर बेंडिंग अलाउ करता है। अगर आपने बाहुबली मूवी देखी हो तो आपने देखा होगा, बाहुबली मूवी में दिखाया गया है कि प्लांट्स जो होते हैं वो मुड़ जाते हैं, प्लांट्स बेंड कर जाते हैं। प्लांट्स बेंड कर जाने का जो कारण है
वो एक्चुअली में याद रखना है आपने कॉलेनकाइमा की वजह से है। तो प्लांट्स जो बेंड कर जाते हैं तो याद रखना आपने कॉलेनकाइमा अलाउज बेंडिंग ऑफ टेंड्रिल एंड स्टेम। ये आपने याद रखना है, कॉलेनकाइमा अलाउज बेंडिंग ऑफ टेंड्रिल एंड स्टेम्स। ये आपने याद रखना है कि कॉलेनकाइमा की वजह से वो प्लांट्स को बेंड करने में हेल्प करता है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बेटा कि लीव्स जो होती हैं, लीव्स का जो स्टॉक होता है, बेसिकली लीव्स के जो पीछे की डंडी होती है, आपने देखा होगा वो हवा में फ्लटरिंग करती है। वो बेटा हवा में फ्लटरिंग ही इसीलिए कर पाती है क्योंकि उसमें कॉलेनकाइमा होता है। तो आप याद रखना ये जो सेल्स है बेटा इलॉन्गेटेड सेल्स हैं, इनकी कॉलेनकाइमा की इलॉन्गेटेड सेल्स हैं। और बेटा आपने याद रखना है इट इज़ प्रेजेंट इन leaves stalk below epidermis, below एपिडर्मिस। बच्चा हम आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों, लास्ट आते हैं हम स्क्लेरेनकाइमा की तरफ। स्क्लेरेनकाइमा का क्या काम है, तो अब हम देखेंगे स्क्लेरेनकाइमा का ये काम है बच्चों। क्या स्क्लेरेनकाइमा जो होता है ये कठोरता प्रोवाइड करता है, प्लांट को मजबूती प्रोवाइड करता है, प्लांट को सीधा खड़ा रहने में मदद करता है। तो ये प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है। तो आपने याद रखना है प्रोवाइड्स हार्डनेस और स्टिफनेस। प्रोवाइड्स हार्डनेस, या तो आप ये कह लो प्लांट को हार्डनेस प्रोवाइड करता है और स्टिफनेस कड़कपन। प्लांट एकदम मजबूती से एकदम खड़ा रहता है, स्टिफ रहता है, स्टिफनेस प्रोवाइड करता है। ये आपका स्क्लेरेनकाइमा है। साथ साथ इसकी जो सेल्स हैं, सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। इट्स सेल्स आर लॉन्ग एंड नैरो। इसकी जो सेल्स है बेटा वो आपने याद रखना है लॉन्ग है एंड नैरो है। बेटा इसकी सेल्स जो होती है किनारों से इसकी सेल्स भी थिक होती है क्योंकि उनमें लिग्निन आ जाता है, ये आपने याद रखना है। इट सेल्स आर ऑल्सो थिक एट द कॉर्नर्स, और ये आपने याद रखना है इसकी डेड सेल्स होती हैं, राइट, और उनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इट्स सेल्स या फिर हम कहें स्क्लेरेनकाइमा जो होती हैं इनकी थिक वॉल सेल्स होती है इनके पास। बेसिकली क्यों होती है थिक वॉल, तो ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ लिग्निन डिपोजिशन। बच्चों कई बार आपके मन में एक सवाल आता है कि लिग्निन क्या होता है, प्लांट के अंदर सुबेरिन क्या होता है, गम्स क्या होते हैं। ये आप याद रखना, प्लांट्स के अंदर ये बेसिकली कुछ सर्टेन केमिकल्स या कुछ सर्टेन सब्सटेंस है जो प्लांट के अंदर एक्यूमुलेट होते हैं, जो प्लांट बेसिकली प्रोड्यूस करता है, राइट। अब बेटा ध्यान से देखना, थिक वॉल ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन। थिक वॉल, इनकी वॉल थिक है ड्यू टू लिग्निन डिपोजिशन, ये आपने याद रखना है। इनके अंदर इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है, तो नो इंटरसेलुलर स्पेस। देखो इनमें इंटरसेलुलर स्पेस था, इनमें भी थोड़ा बहुत था, बट इनके अंदर नो इंटरसेलुलर स्पेस, ये आपने याद रखना है। एक बात और आपने जो याद रखनी है वो ये कि बेटा आप कोकोनट खाते हो, राइट, आप हस्क ऑफ कोकोनट खाते हो। हस्क ऑफ कोकोनट आप देखते हो, मतलब हस्क ऑफ कोकोनट आप नहीं खाते, सॉरी, आप कोकोनट का हस्क देखते हो, इतना कठोर होता है, उसको आप तोड़ देते हो, राइट। वो बेसिकली जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, वो स्क्लेरेनकाइमा का बना हुआ है। आपने देखा होगा पिस्टैचो के ऊपर जो आपका पिस्ता होते हैं, जो बादाम होते हैं, बादाम के ऊपर आप देखना एक स्क्लेरेनकाइमा की थिक कोटिंग होती है। आप देखते हो मूंगफली के ऊपर एक थिक कोटिंग होती है, तो आपने याद रखना है वो इसी का एग्जाम्पल है स्क्लेरेनकाइमा का। हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स, हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स। बेटा वो किसका एग्जाम्पल अगर आपसे कोई पूछता है तो आपने याद रखना है हार्ड कवरिंग ऑफ सीड्स एंड नट्स,
आर द एग्जाम्पल्स ऑफ स्क्लेरेनकाइमा। आई होप ये आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, अब हम लास्ट आगे बढ़ते हैं अपने कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू पर, जिसका नाम है बेटा, इस वीडियो में बेसिकली हम बस प्लांट टिश्यू को कवर करेंगे, राइट। एनिमल टिश्यू को अब हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करते हैं। तो बेटा प्लीज़ ध्यान से देखना हमारे अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जिसका नाम क्या है बेटा, अब आपका वो है बेटा अब आपका कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, राइट। तो देखिए बच्चा, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, जिसके अंदर बेटा एक तरफ हमारा जाइलम और एक तरफ हमारा फ्लोएम आने वाला है। जाइलम वर्सेस फ्लोएम। बेटा जाइलम की अगर हम बात करें, जाइलम की जो सेल्स होती हैं, पहली बात ये डेड सेल है, इसकी ज़्यादातर सेल डेड है, तो डेड सेल्स होती हैं, आपने याद रखना है। और थिक सेल लाइनिंग होती है, थिक सेल लाइनिंग होती है, थिक सेल लाइनिंग होती है, ये आपने याद रखना है। बेटा जाइलम में आपने याद रखना है, जाइलम में बेसिकली 4 एलिमेंट्स होते हैं जाइलम के। अगर हम बात करें तो ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। 4 बेसिकली हमने ऊपर भी पढ़े थे, आपको याद होगा। तो बेटा अगर हम बात करें जाइलम पैरेन्काइमा का, तो इसका काम है फूड को स्टोर करना, फूड की स्टोरेज करना। अगर हम बात करते हैं जाइलम फाइबर की, तो इसका काम है सपोर्ट करना, सपोर्टिव इन फंक्शन। अगर हम बात करते हैं बेटा वेसल्स की, तो वेसल्स और ट्रैकेट्स ये दोनों मिल कर के वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्टेशन ये दोनों मिल कर के करते हैं, ये आपने याद रखना है। बेटा ये बात भी मत भूलना कि बेसिकली इनका ही ट्रैकेट्स और वेसल्स का प्लांट्स के अंदर एक ब्रॉड, हम कहें ब्रॉड ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर होता है, ब्रॉड एक बड़ा सा हम कहें ब्रॉड ट्यूब्यूलर नेटवर्क होता है, ट्यूब लाइक नेटवर्क होता है, ब्रॉड ट्यूब्यूलर नेटवर्क या स्ट्रक्चर होता है इनका प्लांट्स के अंदर, जो कहीं ना कहीं क्या करते हैं, वाटर का ट्रांसपोर्ट करते हैं पूरे प्लांट में, ये आपने याद रखना है। तो ब्रॉड ट्यूब्यूलर नेटवर्क होता है इनका, राइट, ये आपने याद रखना है। ब्रॉड ट्यूब्यूलर नेटवर्क होता है इनका, ये आपने याद रखना है। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर हम आगे देखें तो फ्लोएम की बात करते हैं। बेटा फ्लोएम की जो सेल्स हैं, फ्लोएम की सेल्स लिविंग सेल्स हैं, फ्लोएम की सेल्स लिविंग सेल्स हैं, और ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ फूड। जैसे ये आप देखो, कहीं ना कहीं जाइलम का काम था वाटर का ट्रांसपोर्ट करना, वाटर का ट्रांसपोर्ट करना। उसी सेम वे में बेटा आपने याद करना है, फ्लोएम की सेल्स हैं, ये अलाउ करती है मूवमेंट ऑफ फूड। ये बेसिकली अलाउज मूवमेंट ऑफ फूड, ये कहीं ना कहीं खाने की मूवमेंट करती हैं, ये आपने याद रखना है, राइट। ये बेटा जैसे जाइलम था वो सिर्फ एक दिशा में काम करता है। जाइलम बेसिकली आप देख सकते हो, जाइलम जो होता है जैसे आपका एक ही दिशा में काम करता है कहीं ना कहीं, तो आप देखोगे फ्लोएम बाई डायरेक्शनल वर्क करता है, जाइलम यूनिडायरेक्शनल काम करता है आप देखोगे, और फ्लोएम बाई डायरेक्शनल वर्क करता है। फ्लोएम वर्क्स इन बाई डायरेक्शन, या ये बाई डायरेक्शनल वर्क करता है, ये आपने याद रखना है। ये खाने को ऊपर भी भेजता है और नीचे भी भेजता है। इसको खाने को जड़ों को भी भेजना है, क्योंकि जड़ें खाना नहीं बनाती। पत्तियों से खाना जड़ों की तरफ भी जाता है, और पत्तियों से खाना यंग पार्ट ऑफ द प्लांट की तरफ भी जाता है। तो ऊपर यंग पार्ट ऑफ द प्लांट है, नीचे जड़ें हैं, रूट्स को भी खाना जा रहा है पत्तियों से, और नीचे यंग पार्ट को भी जा रहा है ऊपर, और नीचे रूट्स की तरफ भी जा रहा है। तो इसलिए इसका वर्क बाई डायरेक्शनल है, दोनों दिशाओं में खाना भेजता है। जबकि पानी का रहता है, अगर आप देखो यहाँ पर ये यूनिडायरेक्शनल वर्क कर रहा है, क्योंकि पानी जो होता है बेटा बेसिकली जड़ों से, पानी जो होता है जड़ों से बेसिकली ऊपर की तरफ ही जाता है, ये आपने याद रखना है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। हम आगे बढ़ जाते हैं, अगर यहाँ तक डन है तो इसके बाद क्या है, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स, सीव ट्यूब्स,
कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, फ्लोएम फाइबर और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये 4 आपके स्ट्रक्चर है बच्चों। फ्लोएम पैरेन्काइमा, ये 4 आपके जो स्ट्रक्चर हैं फ्लोएम के, इनके बारे में पढ़ते हैं बेटा। सीव ट्यूब्स का काम है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, राइट। तो इसका काम बेटा कहीं ना कहीं क्या है, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड करता है बेटा। कंपेनियन सेल्स का काम है ये हेल्प करती हैं, तो सपोर्ट एंड हेल्प, इन सपोर्ट करती है और हेल्प करती है सीव ट्यूब्स को। तो बेटा कंपेनियन का मतलब ये होता है साथी, ये मददगार है, ये साथी हैं। किसकी साथी हैं? तो आपने याद रखना है ये सीव ट्यूब्स की साथी हैं। ये आपकी या मेरी साथी नहीं है, ये सीव ट्यूब्स की साथी है, खाने को ट्रांसपोर्ट करने में मदद करेगी। तो बेटा आपने याद रखना है हेल्प एंड सपोर्ट, ये हेल्प करती हैं एंड सपोर्ट करती हैं किसको, सीव ट्यूब्स को। बेटा फ्लोएम फाइबर का काम है फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली फ्लेक्सिबिलिटी। और बेटा अगर हम बात करें फ्लोएम पैरेन्काइमा का, तो ये स्टोर करता है और स्टार्च को और प्रोटीन को। तो स्टोर्स स्टार्च एंड प्रोटीन, स्टोर स्टार्च एंड प्रोटीन। तो ये सारे काम आपके सामने हैं बच्चों। आई होप ये सारी बातें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये अगर आपको क्लियर है, थैंक यू बच्चों, ये अच्छे से आपको समझ आया। अच्छा बच्चा 1 मिनट रुक जाओ, एक चीज़ और रह गई है अभी आपकी, दैट इज़ एपिडर्मिस। लास्ट टॉपिक है, छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा टॉपिक है। प्लांट के अंदर बेसिकली एक एपिडर्मिस लेयर भी होती है, ये हमें याद रखना है, राइट। ये हमारी एनसीईआरटी में गिवन है एपिडर्मिस। बेटा याद रखना है एपिडर्मिस एक आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसका काम प्रोटेक्शन होता है। आउटर मोस्ट, जैसे आपकी बॉडी पर भी एकदम आउटर मोस्ट जो लेयर होती है इसको हम एपिडर्मिस कहते हैं, एपिडर्मिस, यस। तो बच्चों आपने याद रखना है, आप आउटर मोस्ट लेयर को हम एपिडर्मिस या फिर आउटर मोस्ट और अपर मोस्ट लेयर जो प्लांट की बॉडी में होती है उसको भी हम एपिडर्मिस कह रहे हैं। लेयर है ये आउटर मोस्ट। और बेटा इसका काम क्या है, इस एपिडर्मिस लेयर का काम है प्रोटेक्शन करना। क्या काम है इसका, प्रोटेक्शन, इसका काम है प्रोटेक्शन करना। बेटा ये मोटी होती है, थिक होती है, ताकि वाटर का लॉस ना हो सके। तो कई बार ये प्लांट्स के अंदर मोटी हो जाती है एपिडर्मिस, इट बिकम्स थिक, इट बिकम्स थिकर, इट बिकम्स थिकर टू प्रोटेक्ट लॉस ऑफ वाटर, टू प्रोटेक्ट लॉस ऑफ वाटर। ये आपने याद रखना है। बेटा एपिडर्मिस जो होती है ये प्रिवेंट करती है मैकेनिकल इंजरी को, इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी, इट प्रिवेंट्स मैकेनिकल इंजरी एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इन्वेजन बाय पैरासिटिक फंगस। ये कहीं ना कहीं पैरासिटिक फंगस के इन्वेजन को भी प्रिवेंट करती है। इट ऑल्सो प्रिवेंट्स invasion by parasitic fungi। बच्चों एक बात आपने याद रखनी है मेरा बच्चा, कि एपिडर्मिस के जो सरफेस पर, एपिडर्मिस जो सबसे ऊपर वाली लेयर है उसके सरफेस पर बच्चा एक छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं, स्मॉल पोर्स। उन स्मॉल पोर्स जो प्रेजेंट होते हैं, उन छोटे छोटे पोर्स का, उन छोटे छोटे गड्ढों का नाम होता है स्टोमेटा। बेटा उन स्टोमेटा का काम क्या होता है, उन स्टोमेटा का काम होता है गैसेस का एक्सचेंज करना, गैशियस एक्सचेंज करना। साथ साथ बेटा उनका फंक्शन होता है वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करना। साथ साथ बेटा आपने याद रखना है वही बेसिकली जो वाटर के लॉस को एक तो प्रिवेंट करते हैं, और बेटा कहीं ना कहीं यही स्टोमेटा से
या एपिडर्मिस के ऊपर कभी कभी क्या होता है, याद रखना, इसी चीज़ को बचाने के लिए, वाटर के लॉस को प्रिवेंट करने के लिए एपिडर्मिस अपने सरफेस पर एक वैक्सी कोटिंग ले आती है। याद रखना, इट सिक्रीट्स वैक्सी कोटिंग ऑन इट्स सरफेस, इट सिक्रीट्स वैक्सी कोटिंग ऑन इट्स सरफेस, बेटा, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिन, जिसे हम क्या बोलते हैं बेटा, क्यूटिन। ये बेसिकली प्लांट का वाटर का लॉस नहीं होने देता। और बेटा कई बार एपिडर्मिस चालबाजी भी करती है। प्लांट के सरफेस पर आप देखोगे, अपर सरफेस पर एपिडर्मिस जो होती है, अपर सरफेस पर जो एपिडर्मिस है उसके ऊपर आप देखोगे क्यूटिन प्रेजेंट होती है, और लोअर सरफेस पर आप देखोगे क्यूटिन एब्सेंट है। अपर सरफेस पर स्टोमेटा 2-3 होते हैं, बट आप देखोगे लोअर सरफेस पर स्टोमेटा हंड्रेड्स में होंगे, थाउजेंड्स में होंगे। तो बच्चा ये आपने याद रखना है। आई होप ये आपको चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा, मैंने जो आपको सारी बातें डिस्कस करी आपके साथ। ठीक है, बाय बाय प्यारे बच्चों, थैंक यू।